नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे। आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार जी ये कहानी मेरे पास कुछ महीना पहले ही भेजे थे, लेकिन मैं ये कहानी डाल नहीं पाया। तो इसके लिए सुशील जी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कहानी आपकी देरी से मैं डाल रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी सुशील जी की और उनकी पत्नी अनीता जी की है। साल 2009। सुशील जी बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और एक हरियाणा के शहर गुरुग्राम में जॉब करते थे। एक एमएनसी कंपनी में थे और अच्छी पद पर थे। अब 27 साल की उम्र हो चुकी थी तो माँ बाप भी उनकी शादी करवा रहे थे। लड़की सुंदर थी, सुशील थी, संस्कारी थी, लेकिन उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जितना सुशील जी पढ़ रखे थे। लेकिन परिवार वालों को वो लड़की बेहद पसंद आई थी, खास करके सुशील की माँ को। अब सुशील की माँ चाह रही थी कि कैसे भी करके ये शादी हो जाए। इसके लिए सुशील पर दबाव भी बनाया गया, बुलाया गया उनको कि भाई तू लड़की देख, लड़की इतनी सुंदर है कि तू देखते रह जाएगा। और वही हुआ। सुशील आकर के लड़की देखी, लड़की उनको भी पसंद आ गई और आखिरकार उनसे शादी हो गई। अब शादी तो हो गई। उनकी पत्नी अनीता अब गांव पर ही रह गई थी। अब सुशील तो अपने काम पर लौट आए थे। अब सुशील का जो प्रोग्राम था कि वो तो अपनी पत्नी को गांव से लेके आएंगे, लेकिन सुशील खुद एक पीजी में रहा करते थे और वो भी कई लड़कों के साथ में एक कमरे में। तो वो उस जगह तो लेके नहीं आ सकते थे। आखिरकार उन्होंने मकान ढूंढना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर से भी संपर्क किया गया। कई मकान सुशील ने देखे, अच्छे भी थे और कुछ महंगे भी थे। मकान देख करके, लेकिन जो बजट था उस मकान का बहुत ज़्यादा था। और जो मकान कम रेंज में था, जो पसंद आ रहा था, तो उसमें कई तरह की बंदिश लगी हुई थी। जैसे शादीशुदा होना जरूरी है, वो तो सुशील जी थे ही। दूसरी बंदिश थी कि नॉन वेज नहीं खाना है, लेकिन सुशील जी तो खाते थे। तीसरी बंदिश थी कि दारू नहीं पीना है, लेकिन वो भी सुशील जी पीते ही थे। चौथी बंदिश थी कि 10 बजे के बाद गेट नहीं खुलेगा, लेकिन सुशील जी कभी कभी जब ऑफिस से लौटते थे तो लेट हो ही जाता था। तो आखिरकार मकान समझ में नहीं आ रहा था। परेशान थे। अपने यार दोस्तों से भी बोल रखा था, डीलर से भी बोल रखा था। और एक दिन संडे का टाइम था, संडे का दिन था, और अपने दोस्तों से मिलने के लिए उनके घर की तरफ चले गए। और रास्ते में उनको एक बोर्ड नज़र आ गया जिस पर लिखा था कि मकान किराए के लिए खाली है। अब सुशील जी अपनी बाइक को वहीं रोक दी। अब मकान के बारे में जानकारी पड़ोसियों से लेने लगी कि आखिर ये मकान किसका है। ना तो उसमें कोई मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, ना कोई एड्रेस लिखा हुआ था। मकान बाहर से ताला बंद था, मतलब उस घर में कोई है ही नहीं। एक मंजिल का मकान था वो। अब वो पड़ोसी से पूछने गए, लेकिन पड़ोसी ढंग का जवाब कोई नहीं दे रहे थे। सीधा मना कर रहे थे, भाई हमें नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो, किसी और से पूछ लो। और आखिरकार एक पड़ोसी ने बोला कि आप देखिए, गली के एंड पर चले जाइए,
वहाँ पर एक औरत मिल जाएगी आपको प्रेस करती हुई, और वो आपको बता पाएगी कि इसका मालिक कौन है, किराए पर देना है नहीं देना है, सब जानकारी उसी के पास में है। सुशील जी अब उस जो प्रेस कर रही थी औरत उसके पास पहुंचे और मकान के बारे में जिक्र करने लगे कि हमें मकान लेना है, हमने बोर्ड देखा है, तो बताइए मकान मालिक कौन है, उनसे हमें बात करनी है। तो प्रेस वाली प्रेस करते करते रुकी और बोली कि मकान आपने देख लिया क्या? तो सुशील बोले, हाँ बाहर से तो देख लिया हूँ, लेकिन अंदर से अभी देखना है। और फिर प्रेस वाली बताने लगी कि देखिए, इसमें जो पहले रहते थे मकान मालिक ही, लेकिन अभी 6 महीने से वो लोग इस घर को छोड़कर चले गए हैं अपने गांव। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट तो नहीं बोल सकते, उनकी जवान बेटी का मौत हो चुका था, हॉस्पिटल में बीमार थी वो, और इसके बाद से उन लोगों का दिल यहाँ से उचट गया। रिटायर्ड व्यक्ति तो थे ही, और वो लोग अपने गांव में जाकर के शिफ्ट हो गए। चाबी मेरे पास ही है, अगर आपको देखना है तो मैं चल के मकान दिखा देती हूँ। अब सुशील कहने लगे, हाँ हाँ मकान हमें दिखा दीजिए। अब वो औरत चाबी लेकर के और मकान के पास पहुंच गई, ताला खोला और अंदर प्रवेश कर गई। सुशील भी साथ में आ गए। मकान देखा तो मकान ठीक ही था, वो तो कुछ ज़्यादा ही कमरे थे उसमें, सुशील को तो इतना चाहिए भी नहीं था। उसमें 4 कमरे बने हुए थे और सुशील को तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे ही चाहिए था। कभी उनके माँ बाप कभी गांव से लौट आ जाए तो उनको लिए भी तो ज़रूरत थी। अब वो मकान तो उनको पसंद आ गया, एकांत में था, शांत था। हाँ, उसमें 5-6 महीने से लग रहा था कि सफाई नहीं हुई थी, और वो गंदगी तो जरूर पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी चिंता नहीं की और पूछने लगे कि आपको तो पता ही होगा कितना किराया है इसका। उस प्रेस वाली औरत ने बताया किराया, और किराया सुन करके अब जो सुशील जी थे खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने जितना बजट अपने मन में सोच रखा था घर लेने के लिए, उसकी आधी रेट में ये मकान, और वो भी 4 कमरों वाला सेपरेट मकान उनको मिल रहा था। ना तो वहाँ कोई बंदिश थी, ना कोई परहेज था, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, जो पकाना है पकाओ, जो खाना है खाओ, जो पार्टी करनी है करो, कोई तो देखने वाला ही नहीं था। वहाँ तो मकान मालिक था ही नहीं, तो आखिर कौन बोलेगा। अब तो सुशील कुमार जी खुश हो गए थे और वो कहने लगे कि मकान मालिक से हमारी बात करवाइए। उस प्रेस वाली ने अब नंबर दिया, बात हो गई और बात पक्की हो गई। सुशील जी जब वहाँ से चले, जब बात पक्की हो गई, और वो कहने लगे कि हम 10 दिन के अंदर में आपके घर में आ जाएंगे। अभी हमारी जो पत्नी है गांव में है, मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, और तब तक मैं इस घर को गृहस्थी लायक बसा तो दूँ, घर में सामान तो इकट्ठा कर लूँ। और चाबी अब सुशील जी के पास में था, एडवांस वगैरह उस प्रेस वाली को उन्होंने दे दिया। खुश थे। अब अपने दोस्तों के पास में गए जो उसी इलाके में थे, और जाके सबसे बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी कि भाई हमने मकान खुद ही ढूंढ लिया, और मकान भी बहुत हमारे बजट में है, बहुत अच्छा मकान है। अब दोस्त भी सब खुश थे, चलो हम लोग ढूंढ ही रहे थे, लेकिन जितना बजट आप बता रहे थे उस बजट में तो मकान नहीं मिल रहा था। चलो अच्छी बात है जी। अब आखिरकार सुशील जी उस कमरे की सफाई करवाई, साफ सुफ होने के बाद में जो घर गृहस्थी का सामान था वो ला करके घर में रखे, और फिर वो छुट्टी लेकर के अपने गांव बिहार चले गए, ताकि अपनी पत्नी को और अपनी माँ को गांव से ले करके आए। और वही अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेकर के वो शहर में आ गए, और उसी घर में अब पहला रात था उनका। अब तो यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था कि घर में क्या बने नहीं बने, लेकिन जो सुशील की जो पत्नी थी
ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, 10वीं करके पढ़ाई उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन संस्कारी थी। पूजा पाठ में उनका ध्यान ज़्यादा रहता था, भगवान को मानती थी। लेकिन जो सुशील थे वो भगवान को तो पूजा पाठ करते ही नहीं थे। वो तो सुबह देर से उठते और जल्दी जल्दी नहाते धोते, नाश्ता किया तो किया, नहीं तो सीधा ऑफिस भाग जाते थे। तो कहा जाए तो पूजा पाठ के लिए उनके पास तो बिल्कुल टाइम था ही नहीं। हाँ, उनकी जो माँ थी वो भी पूजा पाठ किया करती थी। अब उस घर में पहली रात थी। खाना पीना तो जो बनना था, जो नॉन वेजिटेरियन तो नहीं, लेकिन सिंपल खाना जरूर बना था। अब सिंपल खाना बना और सब लोग खा पी करके अपने अपने कमरे में आ गए। रात हुई, आधी रात के बाद में अब ये तो सुशील जी एक आध पैग लगा करके अपना सो गए थे। लेकिन इनकी जो पत्नी थी अनीता, जब कुछ आवाज़ आई किसी को चलने की, किसी को दौड़ने की, तो उनकी नींद खुल गई। उनको लगा कि गलियारे में कोई तेज तेज दौड़ रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। तो अपने पति को जगाना चाहती थी, लेकिन पत्नी जो पति थे वो तो 2-3 पैग मार करके और बिल्कुल आराम से सोए हुए थे। वो उठी भी नहीं। आज जो अनीता थी आखिरकार वो देखना चाहती थी कि कहीं माँ तो नहीं है, क्योंकि माँ उनके दूसरे कमरे में थी, सास उनकी। तो वही समझ करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अब देखने लगे गलियारे में कि आखिर कौन गलियारे में इधर से उधर भाग रहा है, कौन तेजी से चल रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है। लेकिन जब उन्होंने देखना शुरू किया तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, उनको लगा था कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और वहाँ से कोई दौड़ता हुआ या दौड़ती हुई दूर जा गई, किनारे पर चली गई है, गलियारे के किनारे पर। उनको समझ में आया कि शायद उनकी सासू माँ ही होगी, और वो सासू माँ के कमरे में दरवाजे पर चली गई। दरवाज़ा खुला ही था और अंदर में लाइट जल रही थी। उन्होंने देखा कि पलंग पर तो उनकी सासू माँ सो रही है, वो भी नींद में। तो ये तो नहीं हो सकती, तो आखिर कौन हो सकता है। अब जो अनीता थी थोड़ा अंदर से डर गई थी, क्योंकि वो गांव की रहने वाली थी और उनको भूत प्रेत चुड़ैलों के बारे में अच्छी जानकारी थी। अब मन में उनका डर तो पैदा हो गया कि जो मैंने महसूस किया है वो आम इंसान तो नहीं हो सकता। जरूर इस घर में कोई प्रेत का साया है या कोई चुड़ैल का साया है, तभी तो गलियारे में चलने की, दौड़ने की, भागने की आवाज़ आ रही है। फिर वो अपने कमरे में चली गई दरवाज़ा बंद करके। पति अभी भी उनके गहरी नींद में थे और वो भी नींद में अब जाने की कोशिश करने लगी कि इसके बारे में सुबह में पति से बात होगी। अब इस वक्त में क्या बात करें। करीब करीब 1 घंटा उनको हो चुका था लेटे हुए, लेकिन वो उनको नींद नहीं आ रही थी। उनको चिंता अंदर में, डर समाया हुआ था कि आखिर किसकी ये आवाज़ जो सुनाई पड़ रही थी, कौन थी वो, कौन था वो, समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी डर से उनको नींद नहीं आ रही थी। अब फिर वही आवाज़ उनके गलियारे में फिर सुनाई देने लगा, जैसे कोई तेज दौड़ता हुआ आ रहा हो और उनके दरवाजे के पास आकर के रुक गया। अब फिर वहां से कोई भागता हुआ आगे की तरफ जा रहा हो। ऐसे बार बार होने लगा था। अब अनीता जी तो समझ चुकी थी कि जो ये कुछ वो महसूस कर रही हैं, आवाज़ सुन रही हैं, जरूर भूत का ही हाथ है, चुड़ैल का हाथ है। अब वो सारी रात उस आवाज़ को सुनती रही, लेकिन अब वो उठ करके दरवाजे पर नहीं गई, ना दरवाज़ा खोल करके देखा कि बाहर कौन है जो इधर से उधर भाग रहा है या भाग रही है। अब सुबह हो चुकी थी। पति को अपना जगाया, क्योंकि अब
सुबह का टाइम हो चुका था, 1-1.5 घंटे में उनको अपने ऑफिस भी जाना था। तो पति को मनाते हुए उठे, कहने लगे अभी सोने दो, लेकिन अनीता उनको सोने नहीं दिया, उनको उठा के ही बैठी। अब फिर वो रात वाली घटना बताने लगे। अब ये सब घटना सुन करके जो सुशील जी थे अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे, अब देख करके अब वो मुस्कुराने भी लगे। अब फिर वो कहने लगे कि देखो अनीता, गांव में तो हमने ये जरूर सुना है कि वहाँ पर चुड़ैल नजर आती है, भूत नजर आते हैं, प्रेत नजर आते हैं, लेकिन ये तो शहर है, यहाँ तो इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। बड़ी मुश्किलों से तो मैंने ये घर ढूंढा है, और तुम कह रहे हो कि इस घर में भूत है? ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारी मन की बहम है। और तब तक उनकी जो माँ थी सुशील जी की, वो भी आ गई और वो भी पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो। अब फिर अनीता ने अपनी सास को पूरी बात बताई, रात वाली। अब जो सुशील की माँ थी वो भी अब सोचने लगी थी और अपने बेटे को डांटने लगी कि देख, भूतों को मजाक मत उड़ा, भूत कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग गांव में ही भूत प्रेत को देखते हैं, वो शहर में भी हो सकते हैं। लेकिन सुशील जी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, साइंस का युग है। अब देखो, शहर है, यहाँ पर 24 घंटे बिजली है, यहाँ कैसे भूत आ सकता है। आखिरकार वो अपने ऑफिस चले गए नाश्ता वास्ता करके, और शाम को जब उधर से आए तो अपने लिए चिकन लेके आए, चलो आज चिकन ही बनाते हैं। अब जो अनीता थी वो तो नॉन वेज खाती नहीं थी, ना उनकी माँ खाती थी। हाँ, उनके गांव में उनके पिता जरूर खाते थे क्योंकि वो आर्मी से रिटायर थे, और इधर में सुशील जी खाते थे। अब सुशील जी चिकन लेकर के आए तो माँ को हैरानी नहीं हुई, वो तो जानती थी कि हमारा बेटा चिकन भी खाता है और कभी कभी दारू भी पीता है, तो उनको तो कोई ज़्यादा हैरानी नहीं थी। हाँ, उनको पत्नी को जरूर हैरानी हुआ और वो कहने लगी अरे ये तो चिकन है, मैं तो नहीं बनाऊंगी। अब सुशील जी कहने लगे कि मत बना, मैं बना लूँगा, मुझे आता है बनाना। और आखिरकार अपने लिए सुशील जी किचन में जा कर के और चिकन को बनाना शुरू कर दिया। अब अनीता अपने लिए जो वेज खाना होता है, दाल और सब्जी, उन्होंने अपने माँ के लिए, सास के लिए, अपने लिए अलग से बनाया। अब फिर इसके बाद में अब जो सुशील थे वो रुके नहीं, वो दारू का बोतल भी लाए थे और अपने चिकन के साथ में आनंद लेने लगे थे। और उसमें पूरा चिकन लेकर आए थे, इतना चिकन तो खा नहीं पाए, और आधा चिकन को किचन में ही ढक करके रख दिया ताकि कल की कल देखी जाएगी, कल खाएंगे या कुछ और करेंगे। इसके बाद वो लोग सो गए थे, सारे के सारे लोग। सुशील की माँ अपने कमरे में चली गई थी और ये दोनों पत्नी पत्नी अपने कमरे में। अब आधी रात हो चुकी थी, अब सुशील गहरी नींद में थी, अनीता भी अब गहरी नींद में थी। अब वो अपने पति से इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उनका जो पति थे सुशील सुबह ही उनको डांट दिए थे कि ये शहर है, यहाँ तो भूत प्रेत होता ही नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब फिर वो यही सब सोचते सोचते अनीता जी सो गई थी। उनकी जब आंख खुली तो उनके कानों में वही आवाज़ सुनाई पड़ी। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज सुनाई पड़ रही थी। आवाज़ सुनाई पड़ी जैसे किचन में कोई बर्तन गिरा है, कटोरी गिलास वगैरह का जैसे फर्श पर गिरता है, उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजती रहती है, और वही आवाज़ पहले सुनाई दी। और इसके बाद उनको लगा कि जैसे किचन में कोई खड़ा हो करके आपको चबा चबा करके खा रहा हो।
अब अनीता जी एकदम डर गई थी। अपने सोए हुए पति को तरफ देख रही थी, लेकिन उनको पता था कि ये जल्दी से उठने वाले नहीं हैं। आखिरकार वो देखना चाहती थी कि हमारे किचन के अंदर में कोई बिल्ली उल्ली तो नहीं आ गई है। अब मैं कहीं भूत प्रेत के नाम सुन करके डर रही हूँ, हमारे किचन में कोई बिल्ली आकर के अब पूरा सत्यानाश न मार रही हो। यही सब समझ करके, सोच करके, और अनीता जी उठ करके खड़ी हो गई। दरवाजा खोला तो गलियारे में पहले झांक करके देखा कि कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन गलियारा बिल्कुल खाली था। कोई नहीं था उस गलियारे के अंदर में। अब जो उनका बेडरूम था, बेडरूम के बगल में ही है किचन था। अब वो किचन के पास चली गई और किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर के जब उन्होंने देखना शुरू किया तो देख करके एकदम चिल्ला पड़ी थी, कांप गई थी डर से। उन्होंने देखा कि एक लड़की, एक औरत किचन के अंदर में खड़ी है और जो कटोरे में वो चिकन रखा हुआ था, सुशील ने ढक करके रखा था कि कल हम शायद इसको नाश्ते में खाएंगे या फिर ऑफिस ले जाएंगे या किसी को दे देंगे, और वही कटोरा को ले करके और उसमें से चिकन निकाल करके बड़े आराम से चबा चबा करके उसका आनंद ले रही थी। अनीता देखते ही चीख पड़ी थी। उसको समझ में आ गया कि अरे ये तो चुड़ैल है, और इतनी जोर से चिल्लाई कि अनीता की जो सास थी वो कानों में आवाज़ पड़ गई और वो अपने दरवाजे से निकल करके बाहर आ गई। अब बहू बहू चिल्लाती हुई किचन के पास आ गई। और इधर अनीता तो जैसे फ्रीज हो गई थी, एकदम जहां थी वहीं पर जम के रह गई थी। अब जो उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रहा था, आंखें बड़ी बड़ी पथराई सी हो गई थी और जैसे लग रहा था कि उनका हाथ पैर शरीर काम करना बंद कर दिया हो। अब सुशील की माँ यानी अनीता की सास उस जगह पर पहुंची और अपनी बहू को वहां खड़े देख करके इस हालत में वो अपनी बहू को आवाज देने लगी, बहू बहू क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाई हो, क्या क्यों चीखी हो, क्या हो गया। और तभी उनका नज़र किचन के अंदर में पड़ता है। वो देखती हैं कि एक लड़की है और वो जो बर्तन में रखा हुआ है चिकन और उसको निकाल निकाल करके मज़े से खा रही है। अब तो ये भी देख करके वो कांप गई। अब इतना डर उनके शरीर में अंदर में आ गया था कि वो तो उसी जगह पर नीचे गिर गई, अब बेहोश हो गई। अनीता जी अभी होश में थी, लेकिन वो बिल्कुल फ्रीज हुई पड़ी थी। जब उनकी सांस गिरी, एक आवाज आई, तब उनका ध्यान टूटा। अब फिर तो जैसे वहां से अपने कमरे की तरफ दौड़ी, अपने पति को उठाना शुरू कर दिया। नहीं उठ रहे थे तो जो पानी पीने का बोतल रखा हुआ था, सारा पानी की बोतल उनके चेहरे पर डाल दिया। अब पानी पड़ते ही सुशील उठ करके बैठ गए और गुस्सा होने लगे अपने पत्नी पर, अनीता पर, कि आखिर तुमने पानी क्यों डाला। और तब अनीता कहने लगी, माँ बेहोश पड़ी है और हमारे घर में एक चुड़ैल किचन के अंदर में तुम्हारा वो चिकन खा रही है। मैं तुम्हें कह रही थी ना, कि बता रही थी ना कि इस घर में मैंने आवाज़ सुना है, जरूर वही ये चुड़ैल है। अब सुशील जो थे अब अनीता की तरफ देख रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो अनीता कह रही है ये सच है या नहीं है। लेकिन वो अनमने भाव से उठे और सीधा अब किचन के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि माँ उनकी जमीन पर गिरी हुई है और बेहोश है। अंदर में जैसे अनीता ने बताया था वैसी ही लड़की खड़ी और उस चिकन का आनंद ले रही थी। अब तो जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा, अब सुशील के वही हाल हुआ जो उसके माँ का हुआ था। वो भी डर करके भरभरा करके जमीन पर गिर गए, अब बेहोश हो गए थे। अब उस घर में कौन बचा, तो अनीता। अनीता अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी और देख रही थी कि आखिर सुशील क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जब सुशील गिरे तब अनीता कांप गई थी। अब उनको लगने लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया
तो मेरी सास की भी जान को खतरा हो सकता है, मेरी पति का भी जान का खतरा हो सकता है। वो पूजा पाठ तो जरूर करती थी। अब वहाँ पर एक जो कमरा था उसमें उन्होंने एक छोटा सा मंदिर जैसा बना रखा था। अब वो सीधा उस किचन को भी पार करके दौड़ते हुए और उस मंदिर वाले घर में पहुंची और वहाँ से जो पूजा पाठ की थाली होती है जिसमें अक्षत, चावल, रोड़ी, गंगा जल, ऐसी चीज़ें तो आम बात है, और वही थाली उठा करके और सीधा उस किचन के दरवाजे पर आ पहुंची और वो हनुमान चालीसा पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो जो चिकन खा रही थी औरत आप अनीता जी की तरफ घूर करके देखने लगी। कटोरा जो था जिसमें चिकन भरा हुआ था वो उसने जमीन पर पटक दिया। अब खा जाने वाली दृष्टि से अनीता जी की तरफ देख रही थी। अनीता जी समझ गई कि अब ये चुड़ैल मुझ पर हमला जरूर करेगी। अब वही हुआ, उस चुड़ैल ने अनीता जी के ऊपर में झपट्टा मारा, लेकिन उसी वक्त में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अनीता जी ने जो गंगा जल था उस थाली के अंदर में, लोटे के अंदर में, और पूरा का पूरा लोटा ही उस चुड़ैल के ऊपर में फेंक दिया। और जैसे ही गंगा जल उसके शरीर से टकराया और वो चुड़ैल चीख पड़ी। अब लगा कि जैसे उस किचन के अंदर में बवंडर आ गया। वो इधर उधर टकराती फिरती रही थी, हर बर्तन भाड़ा जो स्टैंड पर रखा हुआ था और वो गिर करके जमीन पर आवाज करने लगा। अब अनीता जी को लगा कि हाँ, ये हनुमान चालीसा जो हम पढ़ रहे हैं वो काम हो रहा है, गंगा जल भी अपना काम हो रहा है। और जो भी पूजा की थाली में जो भी पदार्थ पड़ा हुआ था, अक्षत, रोड़ी, वो सारा सामान एक करके उठाती हुई और उस चुड़ैल के ऊपर में फेंकती जा रही थी, हनुमान चालीसा पढ़ती जा रही थी। और वही हुआ कि कुछ देर के बाद में चुड़ैल जो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, इधर से उधर भाग रही थी, हर किचन के वार्डरोब में जाकर टकरा रही थी, बर्तन गिर रहे थे, आवाज हो रहा था। अब वो अचानक जैसे दीवार के अंदर में घुस गई हो और फिर वो गायब हो गई थी। अब जब चुड़ैल नजर नहीं आई तब अनीता जी को होश में आया कि पहले अपने सास को उठाया जाए, अपने पति को उठाया जाए, होश में लाया जाए। और आखिरकार उन्होंने पानी की सहायता से उनके चेहरे पर छिड़काव किया, दोनों जनों के, माँ बेटे के ऊपर में, और तब जाकर के वो लोग होश में आए थे। और होश में आते ही वो लोग फिर डर करके चीखने लगे थे। अब अनीता कहने लगी कि देखिए, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए, मुझे लग रहा है कि इस घर में कोई चुड़ैल का वास है और अभी तो ये चुड़ैल भाग गई है, लेकिन वो इस घर को छोड़ करके जा नहीं सकती, जरूर कभी न कभी हम लोग पर हमला करेगी। ऐसे बेहतर है कि इस घर को छोड़ा जाए, नहीं तो कभी भी कुछ हो सकता है। आप तो ऑफिस से आते हो, कभी तो टाइम पर आ जाते हो और कभी आप लेट आते हो, और माँ भी कुछ दिन यहाँ पर रहेगी, इसके बाद तो आप गांव छोड़ करके आ जाओगे। तो क्या मैं इस भूता घर में अकेले रहूँगी इस चुड़ैल के साथ में? अब सुशील जी को बात समझ में आ गई थी कि ये घर इतना सस्ता क्यों मिला था। क्या वो मकान मालिक की जो लड़की मरी थी, क्या वही इस घर में रहती है क्या? कई सवाल थे, लेकिन जवाब मिल नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने अगले दिन ही एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, जो उस घर से डबल रेट पर था, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा के लिए वो सौदा महंगा नहीं था। इस प्रकार उन तीनों लोगों की जान बची थी उस रात को। तो दोस्तों, ये थी सुशील जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें बताना चाहते हैं या फिर हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है,
मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करता रहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।